आइए पहले इस आदेश को पढ़ लिया जाए जो भी थोड़ी देर पहले ही पब्लिश हुआ है, और वह क्या है पढ़िएगा। ये पत्रांक है शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा, क्योंकि उसने कोर्ट के आदेश को माना है। कोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग बीपीएससी को आदेश दिया था कि 1 महीने के अंदर यह प्रोसीजर फॉलो करें, इस आदेश को माने और उस पर निर्णय लें। तो आज बीपीएससी की तरफ से नोटिस है, आप इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा तो आपको सब चीजें कंफर्म होती दिखेंगी। प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक शिक्षा माध्यमिक और सेवा में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा विषय समझ लें पहले, तो विषय यहाँ पर नोटिस का क्या है वो अपना ध्यान से देखेंगे तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने लिखा है साफ साफ यहाँ पर कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 2270/2024 संदीप कुमार झा अन्य बनाम बिहार सरकार के दिनांक 29/5 जो 29 तारीख घटना थी को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने के संबंध में, जो उस दिन का कोर्ट का आदेश था उसके बिहार पर कार्यवाही करने के लिए यहाँ पर चीजें आई हैं। तो उन्होंने एक बात कही है कि महाशय उपर्युक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 2270/2024 फला की कार्रवाई अंश निम्नवत है। कार्रवाई की प्रोसीजर आप लोग पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ते हैं, चीजें सब कंफर्म हो जाएगी। आप लोग भी प्रॉपर इसका अपडेट रखिए। आपको तैयारी करने में ये भी मुख्य पार्ट होता है आपकी तैयारी में कि आपको अवेयर रहना चाहिए हर चीज के बारे में। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या प्राध्यापक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा के लिए अतिथि शिक्षकों को जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही सेवा शर्त नियमावली थी, मतलब उन अध्यापकों के लिए जो कि गेस्ट टीचर थे, जो कि संविदा पर थे, उनके लिए जो नियमावली थी अद्यतन संख्या यथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। उन्हें प्रत्येक वर्ष सेवा अवधि के लिए 5 अंक अभिभार देते हुए अधिकतम 25, मतलब जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको इन्होंने मान लिया है। कहने को मतलब ठीक है, देखिए सब तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन एक प्रकार से फ्रेशर के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके लिए चैलेंजेस बढ़े हैं भाई। वो तो जो पहले से थे इस प्रक्रिया में उनको तो यहाँ पर वेटेज मिला है, बट सही में जो पहली बार देने जा रहे थे उनके लिए दिक्कत है भाई। इसमें मैं और सर भी सहमत होंगे, ठीक है। अभिभार देने के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA द्वारा दायर करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापक 51 दिनांक 25/1/2018 के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षक जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 अद्यतन तथा संशोधित के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर ध्यान दीजिएगा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। इसमें देखा जाएगा उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, उनके मतलब एक प्रकार से उनकी नियुक्ति के बारे में देखा जाएगा। जो ऐसे लोग सही में उस निर्धारित अर्हता को धारित करते हैं को बिहार लोक सेवा आयोग के अर्थात बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 22/2024 जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए मार्च में ज्ञापन निकाला गया था, जिसकी परीक्षा मार्च में हुई थी, जो परीक्षा लीक की वजह से निरस्त हुई थी, जिसका री एग्जाम 20 तारीख से होने की बात की जा रही थी, उसी के बारे में बात करा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से ही प्रभावित होगा। साथ में यह भी अनुरोध है उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, उक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त करता है। ये सबके मुहर है, साइन है, सारी चीजें कंफर्म है। कुछ प्रश्न हमारे भी दिमाग में आते हैं, आप भी उसका उत्तर दीजिएगा। हमारी कोशिश देखिए किस किस के लिए है, मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं। कोशिश हमारी जो है सबसे पहले आप पॉइंट समझ लीजिएगा। कोशिश हमारी सभी विद्यालय वर्ग के लिए है, 1 से 5 के लिए भी है, 6 से 8 के लिए भी है, 9 से 10 के लिए भी है, 11 से 12 के लिए भी। मैं आपको पहले बता दूं कि कॉमन पेपर चाहे जिस वर्ग के हों आप, कॉमन पेपर की कंप्लीट तैयारी, जो कॉमन पेपर है उसकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप लोग एकदम से तैयार हो जाएं। हम कॉमन पेपर को लेकर के एक कंप्लीट सेशन आपको दोपहर 12 बजे से, मैं शेड्यूल दे रहा हूं अभी, 12 बजे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी रही बात जूनियर की तरफ चलते हैं, तो जूनियर 6 से 8 में हम साइंस की क्लास, मैथ्स की क्लास, SST की क्लास, इन क्लासेस को अपडेट कर रहे हैं। लैंग्वेज में हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, और 9 से 10 और 11 से 12 में भी हम आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास, इसका भी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। अभी से प्रारंभ हो रही कक्षाओं के कुछ शेड्यूल आप ध्यान दें। ये शेड्यूल है बेसिकली उनके लिए जो कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। SST की क्लास राम सर शुरू कर रहे हैं सुबह
9 बजे से। यह क्लास अनइंटरप्टेड आपकी परीक्षा तक चलती रहेगी। आगे हम मॉडल पेपर भी इसमें ऐड करेंगे, आगे हम मैराथन कक्षा भी ऐड करेंगे, आगे हम टेस्ट भी ऐड करेंगे। मतलब सब कुछ जो परीक्षा का एक परीक्षा की तैयारी का पार्ट होता है वो सब हम ऐड करेंगे। तो राम सर के साथ आप सुबह 9 बजे से अपने इसी चैनल पर जुड़ेंगे, जहां से कंप्लीट एसएसटी सर 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेते हुए कवर करेंगे पर डे टिल द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैथ्स की क्लास मेरी 6 बजे से प्रारंभ होगी, शाम को 6 बजे से मैं कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि हमारा सेशन वेराइड होगा। पीआरटी के लिए अलग कैटेगराइज सेशन रहेगा और जूनियर के लिए अलग से मैं लूंगा क्लास। दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग हम क्लास रखेंगे। आप लोग कहते भी हैं कुछ अगर मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लास लेनी है तो मैं उसको कॉमन रखूंगा, अन्यथा मैं क्लासेस दोनों कैटेगराइज अलग अलग रखूंगा। ठीक है, अतुल सर 5 बजे मिलेंगे आपको साइंस के लिए, वो भी जूनियर की। आप लोग रेडी रहिए एकदम अतुल सर के साथ। अमरेश सर 7 बजे आपको मिलेंगे हिंदी के लिए। आप लोग कंप्लीट हिंदी की भाषा अमरेश सर से सीखिए। और जो मैंने आपसे कहा सभी विद्यालय वर्ग के लिए दोपहर 12 बजे से, इसमें पूरी कंप्लीट टीम आपको पढ़ाती नजर आएगी। आपको यहाँ पर आपके गौरव पांडे सर नजर आएंगे, ज्योति मैम पॉलिटी की नजर आएंगी, एसएसटी के लिए राम सर दिखेंगे, अतुल सर दिखेंगे, यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास दिखेगी, यहाँ पर आपको मैथ के कॉमन पेपर्स भी दिखेंगे। और खास करके हम जीएस सेक्शन में अगर चले तो बिहार करंट और अब करंट अफेयर जीएस स्पेशल के लिए आपको मोहित सर दिखेंगे। ये पूरी कंबाइंड टीम आपको जो है दोपहर 12 बजे से एक लंबा चौड़ा मैराथन लेते हुए नजर आएगी। और पर डे एक्टिविटी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जब आपको कमिट अगर आज हम यहाँ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम इस प्रक्रिया को प्रोसेस में ला देंगे। शेड्यूल आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में बिहार टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि क्लासेस हम दे तो आपको प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, लिंक मिलता रहे, पीडीएफ कंटेंट सब कुछ मिलता रहे और आप अपनी कक्षाओं को देख करके री एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सके। बस मैं इतना ही चाहूंगा कि सब कुछ सही से हो जाए। ठीक है, जो प्रोसीजर प्रक्रिया है वो आसान और स्मूथ कर दें और न्यायिक प्रोसीजर भी अच्छा कर दें। ठीक है, मुलाकात होगी फिर से, हमारा फिर से मिलेंगे और फिर से कोई प्लानिंग होती है, अपडेट होती है तो आपके साथ साझा करेंगे। अभी के लिए इतना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। थैंक यू।